हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको हिरास किचन में एक वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टी टाइम के लिए एक बेस्ट केक की रेसिपी, जिसको कहते हैं जी कैरमल आलमंड केक, या आप इसको कैरमल हनी आलमंड केक भी कह सकते हैं। यानी ये इतना कोई मज़े का होता है, हल्की सी कैरमल की क्रंच लेयर, अंदर से इंतहाई सॉफ्ट स्पंज केक जिसमें है बादामों का मज़ा और रोस्टेड बादाम का जो टेस्ट आएगा ना, वो आप मैं बता नहीं सकती कितना मज़े का लगता है ये चाय के साथ। तो इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है, एक डिफरेंट सा और इंतहाई लजीज केक है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो केक का सांचा है जिसमें हमने इसको बेक करना है, आपने उसमें ना सॉफ्ट सा बटर अच्छी तरह से, जो ब्रश है इसका, उसमें लगा के इसको चारों तरफ से ना इस सांचे पे अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, ताकि जब हम जो बेकिंग पेपर हम लगाएं तो वो उस पर आराम से जो है ना जम जाए और केक जो है ना बहुत आराम से और अच्छे तरीके से बेक हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके चारों तरफ जो है ये मेल्टेड, मतलब मेल्टेड तो नहीं, आप समझ लें एक तरह से सॉफ्ट और नरम सा मक्खन है वो लगा दिया है। और अब मैंने आपको दिखा भी दिया, ये देखें कितना जो है ना हर तरफ से लग के जो है ये रेडी है। अब करना यह है कि जो बेकिंग पेपर होता है आपने उसको इस तरह से गोल काट के, और अब इसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह मक्खन लगाना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बादाम की लेयर लगानी है। और उसके बाद आपने इसको कैरमलाइज करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून हनी यानी शहद जो है वो इस पर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से ना ब्रश आउट कर लेना है। अच्छा, एक और मैंने आपको बात बतानी थी कि जब आप ये सांचा जो है इसका रखेंगे ओवन में, तो इसके नीचे एक बेस के लिए, जैसे पिज़्ज़ा पैन होता है या किसी भी किस्म की ट्रे, बेकिंग ट्रे होती है, उसको भी साथ में रखना है, वरना बादाम जो हैं वो जल जाते हैं। उनकी जो फ्रेश लुक है वो तभी आएगी जब वो उसके नीचे एक ट्रे और हो। तो यहाँ मैंने देखें अच्छी तरह से ये शहद जो है वो लगा दिया है। अब बादामों को ना आपने हाफ़ कट कर लेना है बीच में से। ठीक है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इस तरह से आपने लगाना है। ये देखें कि ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये इस तरह से हो। अब आपने इसको फ्लोरल शेप देनी है, आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। आप चाहें तो इनको मतलब इरेगुलर पैटर्न में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इनको फ्लावर की शक्ल दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह से जो है ना इनको अरेंज कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ ये नहीं करने, उसके अलावा आपने 1/4 कप इसके ऊपर चॉप बादाम भी डाल लें। ठीक है, तो उससे ही वो क्रंच बनेगा ना, जो ऊपर की जो हमने लेयर बनानी है कि ऊपर ये आधे कटे बादाम भी नज़र आएंगे और क्रंच वाली जो लेयर होगी, जो कैरमल में जब आप उसको टेस्ट करेंगे ना, तो साथ में वो जो कटे हुए बादाम हैं वो भी आपके मुंह में आएंगे। तो बहुत ही इसका जो है ना अलग ही लेवल का टेस्ट आता है। तो यहाँ ये लगाने के बाद मैंने थोड़े से चॉप्ड बादाम भी ऊपर से स्प्रिंकल किए हैं, और इनकी जो है मतलब साइड्स पे भी मैंने लगाए हैं, क्योंकि हमने मक्खन ब्रश किया हुआ था, तो ये अच्छे तरीके से ना ये इसके ऊपर जो है ना लग जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप रेसिपी का यही है कि हमने जो मोल्ड जिसमें हमने बेकिंग करनी है, हमने उसको प्रिपेयर किया है। तो यहाँ ये देखें हमारी ये बन के रेडी हो गई है। अब हम जो है ना, और अभी से इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। चलें जी, अब हम केक बनाने के बैटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बटर मिल्क प्रिपेयर करते हैं, तो जो कि हमारे केक में ज़रूर जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हाफ़ कप मैंने मिल्क लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर मिल्क होना चाहिए। और इसके बाद इसमें आपने 1 टेबल स्पून सिरका मिला देना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिला के इसको 10 मिनट के लिए रख दें, तो ये खुद ही से जो है ना बटर मिल्क की फॉर्म में आ जाएगा। इससे जो है ना केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। जो सॉफ्ट स्पंज लेयर है वो, इसमें एक इंग्रेडिएंट ये भी है। अंडे मैंने 1 से 2 घंटे पहले बाहर निकाल लिए थे रूम टेम्परेचर पे। 3 अंडे हमें चाहिए। तो अब करना ये है कि एक बाउल में सबसे पहले आपने 1 कप चीनी ली। ठीक है जी, 1 कप चीनी लेने के बाद आपने इसमें जो है वो आधा कप जो है हमने ऑयल लिया है, और तकरीबन जो है ना 6 जो है वो टेबल स्पून हमें मक्खन चाहिए। तो यहाँ मैंने आलमोस्ट मेजर करके ना सॉफ्ट मक्खन के जितना वो 6 टेबल स्पून बनता है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसे डालना, अब डाल दिया। अब आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो बीट करना है। अब आपने एक और जो टेक्निक जिससे केक फूला हुआ और सॉफ्ट बनता है, आपने अंडे जो है ना बारी बारी करके डालने हैं। जैसे अभी हमने ये 1 अंडा डाला है, अब ये डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट जो है वो बीट करेंगे। जब ये 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने दूसरा अंडा डालना है, फिर बीट करना है, फिर आपने तीसरा अंडा डालना है। एक साथ आप अंडे मत डालें।
ठीक है जी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे केक जो है ना बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है, फूला हुआ बनता है, और मुसलसल प्रैक्टिस से जो है ना फिर इसकी आपकी जो बेकिंग है उसमें एक बेकरी वाली लुक आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये मैंने देखें इसी तरह से दूसरा अंडा डाला। दूसरा अंडा डालने के बाद फिर इसको 1 से 2 मिनट जो है आपने बीट किया, फिर आप इसको जो बीटर है हटा दें और उसके बाद तीसरा अंडा डालें और फिर बीट करें। तो 1 बाय 1 जो है वो हम इस तरह डालते जाएंगे। जब आप तीसरे अंडे को डालने के बाद ये देखें मैंने तीसरा अंडा भी डाल दिया, 1 से 2 मिनट हो जाएं तो उसके बाद हमने इसमें जो है वो बटर मिल्क जो हमने बना के रखा था, जो अब तक बन गया था, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे और वो डालने के बाद हम उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और बीट करेंगे। ये देखें कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, और ये देखें कितना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारा बैटर लाइट एंड फ्लफ़ी होने लगा है। अब दूसरी तरफ जो सॉलिड मतलब जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं वो हमने तकरीबन 1 कप मैदा जो है ना लिया है, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून आलमंड का पाउडर मिक्स किया है। ठीक है जी। अब ये जो है ना मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। अगर आप मेजरिंग स्पून्स और कप्स के साथ केक बनाएं तो केक जो है ना बेहतरीन बनता है, और फिर उसमें जो है ना एरर का चांस बहुत कम रह जाता है। अच्छा, मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें जो है ना आधा चाय का चम्मच सॉल्ट ऐड कर लेना है। तो यहाँ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब जो तीसरी टिप है वो ये है कि आपने हमेशा मैदे को छान के डालना है। ठीक है, आप छन्नी से भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से। अब इसके बाद आपने इसको बहुत ही जेंटली फोल्ड करना है स्पैचुला के साथ। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके लम्स ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं, ये प्रॉपर बैटर बन जाए, तो उस टाइम पे आपने इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस मिला देना है और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और अब इस टाइम पे मैंने इसमें छिलके उतरे हुए रात को भिगो दिए थे, और छिलके उतार के जो बादाम है पतले पतले काट लिए थे। तकरीबन मैंने 1/4 कप से लेके 1/3 कप, आप ये देखें ये इस तरह कितने बारीक और पतले हैं, ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप 1/3 कप भी ले सकते हैं या फिर 1/4 कप, ये जितना आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें जो है वो तकरीबन 1/3 कप जो है वो यूज़ किए हैं, क्योंकि पतले होते हैं तो ये जब आप केक में बेक करेंगे ना तो बड़ा मज़े का कॉम्बो आएगा कि एक ऊपर से बेक्ड लेयर होगी जो क्रंची और रोस्टेड बादाम का टेस्ट होगा, और अंदर से आपको ये पतले जो है ना बादाम का इसमें टेस्ट आएगा। तो ये बन के जो है ना इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, मैं बता नहीं सकती। 3 दफ़ा आप इसने टैप करना है आपने इसको। ओवन को मैंने ऑलरेडी 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया था, और अब आपने इसको 180 डिग्री सी पे 35 से 40 मिनट बेक करना है। यहाँ पे अब हमने अपनी मर्ज़ी का, आप कोई भी जैम ले लें, तो मैंने पीच का जैम लिया है, और आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून वाटर लेना है, और एक पैन में आपने ये दोनों चीज़ें डाल के ना इसको लिक्विड होने तक जो है ना गरम करना है। ठीक है, पकाना नहीं है, बस जब ये लिक्विड हो जाए यानी अच्छी तरह ये पानी में घुल जाए और यानी पक के, तो फिर उस टाइम पे जो है ना आपने इसको यानी थिक हो जाए, एक तो घुल भी जाए, उसमें डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा सा जो है ना वो थिक हो जाए, तो यहाँ फिर आपका जो है ना वो जैम बन के रेडी हो जाएगा। अब करना यह है कि यहाँ पे हमारा जो है वो केक जो है वो बन के रेडी हो गया है। मेरे बेकिंग ग्लव पे थोड़ा सा जो है ना वो करते हुए थोड़ा सा इसका बैटर लग गया था, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और ये देखें हमारा केक कितनी इसकी ज़बरदस्ती गोल्डन लुक आई है। आपने इसको सिर्फ 4 मिनट देने ठंडा होने के लिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि फिर हमें जो है ना उस गरम गरम जो है ना इसकी वो लेयर, इसे हमने टर्न करना है दूसरी साइड पे। अब यहाँ 4 से 5 मिनट हो गए थे। इसका मैंने जो है वो लॉक इधर से खोला। आपने एक तेज़ छुरी से जो है ना इसकी साइडों को थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से कोशिश करनी है कि बहुत एहतियात के साथ। ठीक है जी। और फिर आपने ऊपर से इसका वो निकाल दें या आपका सांचा, और ये देखें इधर से अभी भी गर्म है, थोड़ा सा नीचे से कोशिश करें। और एक और तरीका ये होता है कि आप एक प्लेट लें और उस प्लेट को इसके ऊपर जो है ना रख के फिर इसको जो है ना आप नीचे की दूसरी तरफ टर्न कर लें। ये देखें जैसे मैंने किया है, ये ऊपर रख के कवर करके अब आपने इस तरह से निकाल लिया। अब आप आराम से इसका ये निकालें। अब ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके आपने उतारनी है कि कोई भी बादाम आपका ना निकले। ये देखें जी, ये हमारे बादाम जो हैं नीचे से जो हैं वो कैरमल की जो लेयर बनी हनी के साथ, तो उसके साथ ये रोस्ट हो गए और ऊपर से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। इस टाइम पे जो है ना हमने जो जैम का मिक्सचर बनाया था वो आपने स्लोली स्लोली जो है ना इसके ऊपर ब्रश करना है,
तो इससे ना इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाएगा। आप कोई सा भी जैम यूज़ कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी जैम भी ले सकते हैं। कोशिश करें बेरीज़ वाले जैम जो हैं या एप्रिकॉट का या पियर का जो है ना इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ जो है गर्मा गर्म केक के ऊपर जो है ना, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि ठंडा मत होने दीजिएगा केक को। 4 मिनट बाद ये जब गरम गरम केक के ऊपर आप जैम को ब्रश करेंगे ना तो उसके ऊपर एक लेयर जो उसकी आएगी ना वो फिक्स हो जाएगी। और अगर ठंडे पे आप करेंगे तो वो केक जो है ना उस जैम को अंदर जज्ब नहीं करेगा। तो इस तरह जो है ना ये केक जब आप ये खाएंगे तो उसमें इस जैम का भी टेस्ट अंदर तक आएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई मज़ेदार सी मुनफरिद सी रेसिपी के साथ। तब तक हमारा चैनल देखते रहें और हिरास किचन को लाइक और फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफिज़।